Good morning, children. Today we are going to continue our chapter Tick 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 in our class 4th math class. We have learned in this lesson to read time from the clock, finding difference between the times, and converting time into 24-hour clock and 12-hour clock, vice versa. Now, today we will study how much time some activities takes. As you all know that time is measured in hours, minutes and seconds. So some activities takes hours to complete, some activities takes minutes to complete, and some activities are completed in seconds. So from our daily life we will find what activities take how much time. So for this, come to page number 40 of your book. हमारे जीवन में जो डेली लाइफ में जो काम हम करते हैं उन्हें करने में कितना समय लगता है, समय को हम लोग आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड में नापते हैं। तो ये एक गैस करके हमको देखना है कि उन सब काम को करने में कितना समय लगता है। तो ये एक्टिविटी टॉपिक है आज का, इसमें हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू टाइम जानना है। ओके, सो सी एट पेज नंबर 40. First activity is that how many minutes can these activities take? Make a guess and then check at home. नीचे जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इनको करने में कितना समय लगता है, ये आपको पहले एक गैस करना है, फिर घर में चेक भी करना है कि वास्तव में हमारा गैस सही है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है। तो घर में मम्मा सबके यहाँ बॉयल मिल्क होता है, करती है मम्मी। तो आप देख सकते हैं जब मिल्क बॉयल हो रहा हो तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। हम लोग एक गैस करते हुए मान सकते हैं कि अबाउट 5 मिनट्स। ओके, अबाउट 5 मिनट्स। फिलिंग ए बकेट, टैप के नीचे रखकर नल से एक बकेट भरने में कितना टाइम लगता है। तो अब नलों में किसी के यहाँ बहुत धीमे धीमे पानी आता है, किसी के यहाँ तेज़ पानी आता है, तो सबका ये आंसर अलग अलग हो सकता है। हम ये मान लेते कि अबाउट 2 मिनट। अब एग्जैक्टली आपके यहाँ कितना टाइम लगता है, इसके लिए आपको एक्टिविटी करके देखनी होगी। स्वीपिंग योर रूम, अपने कमरे की सफाई करना, झाड़ू लगाने में कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए आप एक अंदाज़ हम लगाते हैं कि लगभग 2 या 3 मिनट लगता होगा, लेकिन अगर आपने कमरा ज़्यादा गंदा कर रखा है तो ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो ये एक्टिविटी भी आप करके देखेंगे, अपने कमरे की सफाई करके देखिएगा कि कितना टाइम आपको इसमें लग रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 लीटर मिल्क को बॉयल होने में लगभग 5 मिनट लगता है, बकेट को टैप से भरने में लगभग 2 मिनट लग सकता है, और एक कमरे की सफाई करने में लगभग 3 मिनट लगेगा। ओके, now see at next activity. In 1 minute how many times can you snap your fingers? स्नैप योर फिंगर्स मतलब चुटकी बजाना, उंगलियों से कितनी बार आप 1 मिनट में चुटकी बजा सकते हैं। तो आप करके देखिए 1 मिनट में कितनी बार आप स्नैप कर रहे हैं अपनी फिंगर्स से। तो
हमको लगता है कि लगभग 15 मिनट्स में हम 1 मिनट में लगभग 15 टाइम्स आप अपनी फिंगर को स्नैप कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं अबाउट 15 टाइम्स। यहाँ पर टाइम्स का मतलब बार, रिपीटिशन, कितने बार आप कर सकते हैं। तो 15 टाइम्स, 15 बार आप कर सकते हैं। स्किप ए रोप स्किपिंग। तो रोप स्किपिंग में कुछ लोग बहुत फास्ट भी करते हैं, कुछ लोग धीमे धीमे कर पाते हैं। तो आप करके देखिए कि आपको इस रोप स्किपिंग में कितना टाइम लग रहा है, एक मिनट में कितने बार आप कर पा रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि रोप स्किपिंग आप 1 मिनट में लगभग 20 बार आप कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं 20 टाइम्स। क्या आप अपना करके देखिएगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। ओके। फिर जंप अप एंड डाउन, जंप लगाना, ऊपर नीचे कूदना। तो 1 मिनट में कूदने में आपको कितनी बार में आप कूद पा रहे हैं 1 मिनट में, तो ये एक्टिविटी भी आप करके देखेंगे। और हम एक अंदाज़ मान लेते हैं कि लगभग 15 बार आप अप एंड डाउन जंप कर पाएंगे 1 मिनट में। और एग्जैक्टली आप अपना अपना करके देखेंगे, और जो जितनी बार कर पा रहा है वो ऐसे ही करेंगे। डी में आप अपने आप से कोई भी एक एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि वो आप 1 मिनट में कितनी बार कर पा रहे हैं। जैसे ब्लिंक योर आइज़, आँखें झपकाना, कितने बार 1 मिनट में कितनी बार आप अपनी आँखें झपका पा रहे हैं। या 1 मिनट में आप कितनी लाइन्स लिख पा रहे हैं, कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप प्लान करके उनके बारे में उनका लिख सकते हो कितने बार आप कर पा रहे हैं। ओके। देन नेक्स्ट वन इज, हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू। हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप। बिना रुके कितनी देर आप बोल सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, कोई भी बिना रुके। तो आपको बिना रुके बोलना है, तो ऐसा करके देखिएगा। मुझे लगता है कि आप बिना रुके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बोल पाएंगे, है ना। आप बकाया अपना आप करके देखिएगा। हमको तो लगता है कि आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। स्टैंड ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़े होना। कितनी देर खड़े रह सकते हैं एक पैर पर खड़े होकर, देखिएगा। तो हमें लगता है कि 2 या 3 मिनट आप एक पैर पर खड़े रह सकते हैं। बच्चे थोड़ा ज़्यादा देर भी खड़े रह सकते हैं। तो सिंग विदाउट ए ब्रेक, आप देखो गाना गाते हैं लोग, अलाप लगाते हैं, अलाप कहते हैं इसको। तो बिना रुके आपका अलाप कितनी देर तक आप लगा सकते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि 1 या 2 मिनट, है ना, ये अलाप आप लगा सकते हैं। अब हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन ए 50 मीटर रेस। 50 मीटर की रेस में आपको कितना टाइम लगेगा। तो 50 मीटर की रेस दौड़ कर देखिएगा, टाइम रिकॉर्ड करिएगा। तो हमको लगता है कि ये 50 मीटर की रेस करने में आपको लगभग 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लग सकता है। तो हम मान लेते हैं 1 मिनट। ओके। और कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड में पत्थर फैले हुए हैं, अगर पास पास में फैले हुए तो आप तो जल्दी उठ कर लोगे, लेकिन अगर दूर दूर से आपको पिक करना है तो 50 पेबल्स कलेक्ट करने में आपको टाइम भी लग सकता है। तो मान लेते हैं कि लगभग 5 मिनट। ठीक है। काउंट 1 to 100, 1 से लेके 100 तक काउंट करने में आराम से करना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है कि नंबर स्टिक। तो इस तरह से को लगता है कि लगभग आप
2 मिनट में 1 से 100 तक काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी है और उनमें कितना टाइम लग रहा है इसको क्लॉक से देखकर नोट करना है। ओके। इसके बाद लेट्स लुक एट ए क्लॉक अगेन, सॉल्व दिस वन। देखिए, द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन। तो मिनट हैंड 2 से शुरू होता है और 2 पर फिर से आने में उसे कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि मिनट हैंड जो है 2 से 2 तक आने में उसको 60 डिवीजन्स जो छोटे छोटे होते हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे और मिनट हैंड एक डिवीज़न 1 मिनट में पार करता है। तो इस तरह से उसको 2 तक आने में 60 डिवीजन्स पार करने हैं, यानी 60 मिनट्स उसको लगेंगे। तो द मिनट हैंड विल जो है जिस नंबर पे है उसी नंबर पर दोबारा आने में उसको 60 मिनट्स या 1 आवर जो है वो लगता है। 60 मिनट या इसको हम 1 आवर चूँकि इसमें मिनट्स में पूछा तो आप 60 मिनट्स लिखेंगे। What happens to our clock? Does it also move? Our clock भी घूमती है क्या? घूमती है ना। तो आवर क्लॉक भी मूव करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आवर क्लॉक ऑल्सो मूव्स। ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। अब आवर क्लॉक को एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपने देखा होगा मिनट हैंड जब एक राउंड पूरा कर लेता है यानी 60 मिनट्स के टाइम पे, तब हमारा आवर क्लॉक एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचता है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 आवर, यानी आवर क्लॉक टेक 1 आवर टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। एक नंबर से अगले नंबर तक पहुंचने में उसको 1 आवर लगता है। ओके, नाउ लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक 1 आवर टू कंप्लीट। अब आपको उन एक्टिविटीज़ को नोट करना है जिनको करने में 1 घंटे का समय लगता है। जैसे कुकिंग फूड है ना, कुकिंग लंच और डिनर, या डिनर जब लंच या डिनर बनाती है तो उसमें लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है ना। डस्टिंग द हाउस, घर की सफाई करने में है ना। क्लीनिंग ऑफ होम कर सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ होम। और क्या एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने में 1 घंटा। शॉपिंग करने में, शॉपिंग करने जाते हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है शॉपिंग करने में, है ना। इसी तरह से और एक्टिविटीज़ आपको सोच के लिखना है कि जिनको करने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। राइटिंग अ टेस्ट है ना, या कंप्लीटिंग योर होमवर्क एट्सेट्रा। तो ये आप अपने आप से लिखेंगे कौन कौन से काम करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। अब देखिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। घर में डिनर पकाने में कितना समय लगता है। तो जब मम्मी डिनर बनाए तो देखना कि वो कितनी देर में आपको बना के दे रही हैं, तो मोर देन आवर होगा या लेस देन एन आवर होगा। तो मुझे लगता है कि ये मोर देन एन आवर होगा।
आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। अपने पापा से पूछना कि क्या वो भी जितनी तेज़ी से मम्मी खाना पकाती है उतनी तेज़ी से वो भी खाना पका सकते हैं। मुझे लगता है कि पापा तो उतनी तेज़ी से नहीं पका पाएंगे। विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। कौन सा गेम हाफ आवर से देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय में कौन से गेम्स फिनिश हो जाते हैं। जैसे बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये गेम जो हैं 1 आवर से कम समय में फिनिश हो जाते हैं। और गेम्स कौन कौन से हैं जो 1 आवर से कम समय में फिनिश होते हैं, आप पता करिएगा। ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग डज ए फुटबॉल मैच टेक। फुटबॉल मैच कितना समय लेता है। जैसे क्रिकेट में ओवर्स फिक्स होते हैं, कितने ओवर का ये गेम होता है। सिर्फ फुटबॉल में मिनट्स फिक्स होते हैं, इतने मिनट्स का ये गेम होगा। तो आप पता कर सकते हैं कि फुटबॉल मैच कितने मिनट का होता है। तो एज पर आई नो दैट फुटबॉल मैच टेक्स 90 मिनट्स इंक्लूडिंग 10 मिनट लंच। तो हम कह सकते हैं फुटबॉल मैच जो है वो 90 मिनट का टाइम लेता है। ओके। तो ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है और इनको पेपर कॉपी में अपने नोट करना है। इसके लिए हमने आपको आज वर्कशीट ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। उस कॉपी में नोट करके इसको आप करेंगे और इन एक्टिविटीज़ को करके उनमें लगने वाले टाइम को आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है इसमें सारे बच्चों के आंसर एक जैसे हों, ये आंसर डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कैलेंडर वर्क, जिसमें जैसे अभी हमने घड़ी को देखना सीखा है, ऐसे कैलेंडर को भी रीड करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।